जगजीत सब्जेक्ट लिया और मन कैसे जीता जाए। अब थोड़ा सा इतिहास भी देख लें। सतगुरु कहते गुर प्रसादी जिनी मन जीत्या। यह एक छोटा जा नुक्ता मैं व्याकरण का आप जी के सन्मुख रख दूं। बाणी पढ़ते हैं, बाणी पढ़ते हुए उच्चारण का ध्यान जरूर रखें। बाणी उच्चारण का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि पंजाबी में बाणी, अगर जिसको पंजाबी आती है, मात्राओं का भेद पता है, वो तो सही उच्चारण कर लेगा। ऊ की मात्रा भी बोली जाती है, और बाणी में ऐसी चीज रखी है कि अगर ऊ की मात्रा लगी भी है, औंकड़ लगा भी है, तो कहीं औंकड़ का उच्चारण होना है तो कहीं नहीं होना। छोटी की मात्रा जो बड़ी में तब्दील हो जाएगी जब अर्थ सामने आएंगे। जिसको व्याकरण का भेद पता है वो तो समझता है इस बात को, और वाणी को शुद्ध पढ़ेगा, कोशिश करेगा। और व्याकरण पढ़नी बड़ी जरूरी है, भले एक पन्ना रोज का पढ़े जरूर। भले इस समय हमारे पास नहीं है पढ़ने का, आज हम नहीं पढ़ते, पर फिर भी यत्न करें कि एक पन्ना जरूर पढ़ें, ताकि वाणी का भेद पता लगे हमें, वाणी उच्चारण कैसे कर ली। सतगुरु कहते गुर प्रसादी। हूं यहां सस्से के नीचे कई लोग बिंदे का उच्चारण करते हैं, गुर प्रसादी। जहां प्रसाद आ गया, बिंदे का उच्चारण हुआ, वहां प्रसाद का मतलब होगा देग प्रसाद। वहां प्रसाद का मतलब संसारी प्रसाद, देग प्रसाद जो हमने रखा है गुरु घर में, उसका मतलब वो होगा। या उच्चारण बिंदे के बिना होगा गुर प्रसादी, बिंदे का उच्चारण नहीं होगा। प्रसाद का मतलब प्रसाद, यहां प्रसाद का मतलब है गुरु की कृपा, गुरु की नदर। गुर प्रसादी जिनी मन जीत्या, कि गुरु की कृपा से जिन्होंने मन को जीत लिया, तिन है जग जिताना। और उन्होंने सारे संसार को जीत लिया है जिनके ऊपर गुरु की कृपा हो गई, गुरु की नजर हो गई है। ये व्याकरण का नुक्ता जरूर याद रखें। अगर कोई जाने अनजाने गुरु प्रसाद का उच्चारण कर रहा है तो वो गलत उच्चारण कर रहा है, उसको सुधार लें, थोड़ा सा यत्न करें सुधारने का। कहे जिन्होंने मन को जीत लिया उन्होंने सारे संसार को जीत लिया। अगर शत्रु को जीतना है तो दो चीजों का होना बड़ा जरूरी है, लाजमी है। पहले तो शरीर ताकतवर हो और दूसरा हमारा मन ताकतवर हो, मन पे काबू हो। अगर मन पे काबू है, बड़े से बड़ा दुश्मन भी काबू में आ जाएगा, आपके वश में आ जाएगा, आप प्रवार नहीं कर सकते। अगर दोनों चीजें मजबूत हैं, शरीर नहीं है ताकतवर पर मन ताकतवर है, फिर भी दुश्मन काबू में आएगा। और दूसरी बात यह भी समझ लेना, अगर शरीर ताकतवर है, मन पे काबू नहीं है, मन डोल रहा है, तो छोटे से छोटा कीड़ी जैसा दुश्मन भी आप पर हावी हो जाएगा। भले शरीर ताकतवर है आपका, पर मन पे काबू नहीं है। मन आपका दौड़ रहा है इधर उधर, मन शांत नहीं है। आप दुश्मन पे काबू नहीं कर सकते। दो चीजें चाहिए, मन ताकतवर हो और शरीर ताकतवर हो। और इतिहास में जिक्र आता है जहांगीर का। जहांगीर के समय में डाकू दरिया खां हुआ है, इतिहास में उसका नाम आता है। जहांगीर का नाम सुनकर जहां लोग थर थर कांपते हैं, इतना बड़ा जर्नैल है, क्रूर जर्नैल है, कट्टर जर्नैल है। उसकी कट्टरता, उसकी क्रूरता प्रसिद्ध है जहांगीर की। पर डाकू दरिया खां उसका नाम सुनकर कांपता नहीं, बड़ा आतंक मचा रखा है इलाके में। और एक दिन बड़ा उदास बैठा है, गमगीन बैठा है, सोच में है, और उसकी पत्नी पास में आ गई। कह लगी क्या बात है, आज बड़े उदास हो, गमगीन हो, कारण क्या? उदासी का कारण क्या है, जरा बताएंगे? क्या लगा, मेरा नाम सुनकर लोग थर थर कांपते हैं, बड़े से बड़ा राजा, बड़े से बड़ा नवाब भी कांपता है कि कहीं जहांगीर ना आ जाए, कोई गलती हो गई तो मेरा राज भाग ना चला जाए।
मेरी जगीर ना चली जाए। लोग नाम सुन के कांपते हैं मेरा, पर एक डाकू दरिया खां है जिसने मेरी नींद हराम कर रखी है। लाखों रुपया भी लगा दिया, अनेकों सैनिक भी मरवा दिए, पर वो पकड़ में नहीं आया। आप दासी को सेवा देते? कले मैंने हजारों सैनिक मरवा दिए, लाखों रुपए उजाड़ दिए, वो पकड़ में नहीं आया, तू कैसे पकड़ेगी? कले ये तो आप मुझ पे छोड़ दो, दासी को सेवा का मौका तो दो। अब जहांगीर कहने लगा, जहां इतना कुछ करके देख लिया, तुम भी कर ले। पकड़ में आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई और उपाय करेंगे। अब उसने सेवा ले ली और अपने हाथ से एक लेटर लिखा। उसमें लिखा कि जहांगीर शराबी है, कबाबी है, जितने भी अवगुण थे सारे जहांगीर में दिखा दिए, अपने पति में दिखा दिए, लिख दिया उसने। और लिखकर वो चिट्ठी जो थी डाकू दरिया खां तक भेजी कि मुझे ये इंसान नहीं चाहिए अपने जीवन में जहांगीर जैसा, मुझे तो तेरे जैसा इंसान चाहिए। डोरियां फेंकनी शुरू की। अब शुरू की वो चिट्ठी जब पहुंची, डाकू दरिया खां का मन भी काबू नहीं था, मन दौड़ रहा था। वो चिट्ठी पढ़ते ही मुंह में आ गया जहांगीर की पत्नी के, मोह जाल में फंस गया। चिट्ठी भेजी, ठीक है मैं तेरी जिंदगी में आने के लिए तैयार हूं, पर बता महल में कैसे आऊं, महल में प्रवेश कैसे करूं, कैसे मिला आपको, कैसे जीवन आगे चले। कह लगी फलाने समय रात को आ जाना, मैं चढ़ा लूंगी महलों में, तो हम वहां गुजरान करेंगे, किसी को पता नहीं लगेगा। महलों में पहुंचा, पर बहुत ज्यादा वहां सुरक्षा होने के कारण महल के अंदर नहीं जा सका, बाहर से वापस आना पड़ा। फिर पत्र भेजा, कह लगी ठीक है अब मैं एक ढंग अपनाऊं। जहांगीर को कहने लगी मैंने एक यज्ञ करना है, बाहर से खीर के कढ़ाए दूध के पतीले आने हैं, आप इजाजत दो। उसने इजाजत दे दी और सारा भेद उसने बता दिया कि मैं ये करना चाहती हूं पकड़ने के लिए। उधर से उसको भी कह दिया कि पतीले कढ़ाए बाहर से आने, एक पतीला खाली होगा उसमें तू बैठ जाना, ऊपर से कपड़ा दे दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा डाकू दरिया खां, और मैं वो पतीला महलों में चढ़ा लूंगा, प्रवेश करा लूंगा, इस तरह तो अंदर आना। अब हुआ उसी तरह ही, पतीले में बैठ गया, ऊपर कपड़ा बांध दिया गया, लिख दिया गया डाकू दरिया खां। अब वो पतीला जब प्रवेश किया महलों के अंदर, तो उसी के आकार का एक गड्ढा जो था वो खुदवा रखा था नूरजहां ने, उस समय उसकी पत्नी ने। जैसे ही वो पतीला आया वैसे ही वो पतीला गड्ढे में उतार दिया गया और ऊपर से गड्ढा बंद कर दिया गया। इस तरह डाकू दरिया खां एक छोटी सी युक्ति के कारण, मन काबू में था नूरजहां का, इसलिए उसकी युक्ति के कारण डाकू दरिया खां भी पकड़ में आ गया। सतगुरु कहते हैं जिसका मन पे काबू है, बड़े से बड़ा दुश्मन भी उस पर हावी नहीं हो सकता, वो भी काबू में आ जाएगा। पर जिसका मन काबू नहीं है ना, वो सपने में भी सोचे कि मुझे ये सुख मिल जाएगा, तो उसको सपने में भी वो सुख नहीं मिल सकता। मन मुख मन अजित है, सुख सुपने ना है। कह मनमुख का मन अजित है, वो मन को जीत ही नहीं सका। अगर मन को जीतता तो सुख मिलता, मन को जीता नहीं, इसलिए उसे सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। कले इस तरह नूरजहां ने उस पर फतेह प्राप्त की। जहांगीर भी बड़ा खुश हुआ, कले हजारों रुपए तो मैंने ऐसे उजाड़ दिए, हजारों सैनिक ऐसे मरवा दिए, मेरा तो कोई लाभ ही नहीं हुआ, खजाना खाली हो गया, और तेरी एक छोटी सी युक्ति के कारण पकड़ा गया। सतगुरु कहते गुर प्रसादी जिन्हीं मन जीत्या तिन है जग जिताना। जिन्होंने मन पर काबू किया उन्होंने सारे संसार को जीत लिया है। जरूरी है, और ये उनके ही हिस्से में आया मन को जीतना, जिन्होंने गुरु नानक साहब की पहली शर्त जो है जीवन में अपना ली है। वो पहली शर्त कौन सी है? गुरु नानक साहब ने पहली शर्त हमें दी है। जो गुरु घर में आता है उसके लिए एक शर्त भी रखी है
वो शर्त कौन सी है? उस शर्त में 3 चीजें दी हैं। पहले तो तुझे मरना आता हो, पहले तो तुझे मरना आता हो। दूसरा, जीवन की आस छोड़कर आना। तीसरा, संगत के चरणों की धूड़ बन जाना। ये 3 चीजें दी हैं सतगुरु जी ने उस श्लोक में। श्लोक हम सभी पढ़ते भी हैं। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास, हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। फिर तो कबूल होगा, फिर तो प्रवान होगा गुरुदर में। फिर मन को जीतने के लायक बन जाएगा, तो मन को जीत सकता है। ये 3 शर्तें मेरी पूरी कर ले। एक वचन और दिया, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मुरियाओ, इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दी जय कान न की जय। अगर दुश्मन भी सामने आ गया, शरीर देना भी पड़े तो दे देना, दुश्मन तुझ पे हावी नहीं होगा। जिनको विरसे में ये चीजें मिली हैं, उन्होंने मन को काबू किया है। अब सिकंदर महान जैसा, सिकंदर महान जब हिंदुस्तान पे चढ़ाई करने के लिए आया, उस समय पोरस का राज था। पोरस का राज था, हिंदुस्तान से बाहर ही उसने पड़ाव किया और मन में आस लेकर चला था कि एशिया महाद्वीप पूरा जीतना है। मैंने पूरा एशिया महाद्वीप जीतना है, अपने वश में करना है, काबू में करना है। यह सोच के चला, जब हिंदुस्तान के बॉर्डर पे पहुंचा, बाहर उसने पड़ाव किया कि देखने के लिए कि आबो हवा देख लूं, उस तरह मैं जो है हमला करूं। अपने गुप्तचर भेजे, अपने सैनिक भेजे वहां का वातावरण देखने के लिए, इलाके का। और उधर जब पोरस को पता लगा, पोरस ने भी कुछ नर्तकियां भेजी इसके खेमे में, राजा जान के कि हमलावर होके आया है, ये हमला टल जाए और इसको मैं गिरफ्तार कर सकूं। उसने भी यत्न किया, कुछ नर्तकियां भेजी। नर्तकियां नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं उसके खेमे में, हाव भाव दिखा रही हैं। और सिकंदर महान के पास उसे उसके गुरु अरस्तु की एक किताब थी। उसका गुरु अरस्तु, अरस्तु ने एक पुस्तक दी थी। क्या लगा, ये बेटे, जब तुझे किसी चीज पर शंका हो, किसी स्वभाव पर शंका हो जाए, किसी इंसान पर हो जाए, किसी चीज पर शंका हो जाए, मन में शक पैदा हो जाए, तो इस किताब को खोलकर पढ़ लेना, तेरा शंका दूर हो जाएगा। हमारे जीवन में भी अगर कोई शंका है, कोई शक है, या कोई चीज नहीं पूरी हो रही, या कोई काम नहीं पूरा हो रहा, कैसे पूरा होगा, तो हमने किस चीज को खोलना है? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पल पल की जानकारी हमें देते हैं, पल पल के जीवन की जानकारी भी देते हैं। आज के धर्म के ठेकेदार का ये कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब बोलते नहीं, जो बोलते हैं वो उपदेश दे सकते हैं, वो गुरु हो सकते हैं। जो बोलता है, जो देखता है, जो सुनता है, वो गुरु हो सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब तो देखते नहीं, सुनते नहीं, बोलते नहीं। ये अतकथनी है, ये गलत बात है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी बोलते भी हैं रोजाना, और जो सिख अरदास लेकर आता है उसकी अरदास सुनते भी हैं और अरदास पूरी करते भी हैं। होती है ना हमारी अरदास पूरी, हमें हर चीज मिलती है ना गुरुदर से। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सुनते भी हैं, बोलते भी हैं और उपदेश रोजाना देते हैं हुक्मनामे के रूप में। अगर हम जीवन में कमाना शुरू कर दें तो शायद इसी जीवन में हमारा स्वरूप, हमारा जीवन गुरु का स्वरूप हो जाए। अगर रोजाना का एक हुक्मनामा कमाना शुरू कर दें। इंसान कहता है जीवन गुरु का स्वरूप नहीं हो सकता, हो सकता है, यत्न करे तो। जैसे बच्चों को स्कूल में होमवर्क दिया जाता है ना, बच्चे बैठे हैं, होमवर्क मिलता है ना, होमवर्क मिलता है, घर में आके करते हैं, तो जब टीचर को दिखाते हैं होमवर्क ठीक होता है तो अगला शाबाशी भी देता है, और घर में जो है आवाज भी पहुंचती है कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, सारा काम करके आता है। मास्टर की खुशी भी मिली, प्रिंसिपल की खुशी भी मिली, और घर वालों की शाबाशी भी मिली, क्योंकि होमवर्क करके गया था। और ये हुक्मनामा रोजाना जो सुबह आता है, ये पहला होमवर्क है हमारा।
कोई आदमी कहता है कि जीवन में अवगुण नहीं छोड़ सकता, नहीं छूटते, तो छूटते हैं। जो कुछ गुरु ने हुक्मनामे में अवगुण छोड़ने के लिए कहा है वो छोड़ दें, और जो गुण अपनाने के लिए कहा है वो एक दिन के लिए अपना लें। आज हमें दया करने के लिए कहा तो दया कर दे, कल हमें धर्म कमाने के लिए कहा तो धर्म कमा ले, परसों हमें कोई अवगुण छोड़ने के लिए कहा तो वो छोड़ दे। कहा है कि किसी को बांट कर खाना है तो अपनी कमाई में से बांट कर खाएं, फिर देखे जीवन गुरु का स्वरूप होता है कि नहीं होता। इसी जीवन में विकार चले जाएंगे, गुरु का स्वरूप हो जाएगा अगर रोजाना का हुक्मनामा कमाना शुरू कर दें। एक एक अवगुण छोड़ते जाएंगे, फिर रह क्या जाएगा जीवन? गुणों का मुजस्समा, गुणों का इकट्ठ बन जाएगा, समूह बन जाएगा। फिर देखने वाला भी कहेगा, ये नहीं कहेगा कि मुझे कोई गुरु को उपदेश दे, बल्कि आपका जीवन ही उसे उपदेश दे जाएगा। आपके जीवन में से उसको उपदेश मिल जाएगा देखते हुए। क्योंकि मस्कीन जी एक बात कहा करते थे कि अगर हिमालय के पास जाएं तो हिमालय के पास जाकर ठंडक मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, ठंडक अपने आप मिल जाती है। अब सूर्य के नजदीक कोई जाए तो सूरज के नजदीक जाकर गर्मी मांगने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, गर्मी अपने आप मिल जाएगी। फूलों की बगीचे में जाए तो फूलों की बगीचे में जाकर ये कहना नहीं पड़ेगा कि है फूल तू मुझे सुगंधी दे, सुगंधी तो अपने आप मिल जाएगी। कल उस इंसान को बोलना नहीं पड़ेगा जिसका जीवन गुरु का स्वरूप हो गया, उसके जीवन में से ही आपको उपदेश मिल जाएगा, उसका जीवन देख के उपदेश मिल जाएगा। अब मस्कीन जी को कहना नहीं पड़ता था क्योंकि उपदेश दो, क्योंकि मस्कीन जी का जीवन ही बोलता था। गुरुओं का जीवन बोलता है। हम कुछ लेना चाहें तो गुरु साहब जरूर देते हैं, जरूर मिलता है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी भी बोलते भी हैं, सुनते भी हैं और देखते भी हैं। हमें कोई शंका हो तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को खोले, पढ़े और पढ़ के शंका निवृत्त करें। पहले अरदास कर ले, सतगुरु ये काम नहीं हो रहा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, आप एक हुक्मनामा दे दो। जो गुरु हुक्मनामा दे दे उसको मान ले, क्योंकि हुक्मनामे में गुरु साहब हमें बता रहे हैं कि तेरा काम हो सकता है या नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है। और हुक्मनामे लेने की भी एक नियम है कि हुक्मनामा कभी भी जब भी लेना हो तो रुमाला खोल के, जो इस तरफ से हुक्मनामा आ रहा है अगर ऊपर से चल रहा है तो ऊपर से पढ़े, जो अगर पीछे से शब्द शुरू हो रहा है तो पीछे से पढ़े, अगर श्लोक है तो उसके साथ पौड़ी भी पढ़े। ये नहीं कि हुक्मनामा सुबह कुछ आया तो शाम को हमने पन्ने परता के आपस में मिला के तो फिर खोल लिया, ऐसा कभी मत करना। ये तो होगा कि हमने अपनी मर्जी का हुक्मनामा ले लिया। अगर लंबा हुक्मनामा आ गया तो लंबा हुक्मनामा आप पढ़ो, ये नहीं कि छोटा पढ़ने के लिए आपने पन्ने इधर उधर कर दिया, अंक इधर उधर कर दिए, वो भी नहीं करना, वो भी बेदबी का घर है। वो अपनी मर्जी का हुक्मनामा हमने लिया समय बचाने के लिए कि लंबा हुक्मनामा पढ़ेंगे तो समय लगेगा। अगर वो समय लग रहा है तो गुरु की भक्ति में लग रहा है, गुरु की गोद में लग रहा है, और गुरु की गोद में लगा हुआ समय कभी भी हानिकारक नहीं होता बल्कि लाभदायक होता है, जीवन के लिए लाभ से भर जाता है। अब उसने अरस्तु की किताब को खोला, शंका मन में पैदा हुआ देखकर उन नर्तकियों को। जब उसने खोला, पढ़ने लगा, एक एक अंक पढ़ता गया, खोलता गया, एक अंक पे जाके दृष्टि उसकी रुक गई, नजर रुक गई। पढ़ा उसको, उसमें लिखा था कि जो भी हमलावर हिंदुस्तान पर आए, यहाँ के राजाओं ने उनके हमले से बचने के लिए उनके खेमे में सर्प का न्याय भेजी। सर्प न्यायों का इतिहास रहा है ना हिंदुस्तान का, अगर पुराना इतिहास किसी राजा महाराजाओं का पढ़ा जाए तो सर्प का न्याय भेजी गई और इस तरह राजों को खत्म कर दिया गया। जो राजा हमला करने के लिए आए थे हमला नहीं कर सके। पोरस ने भी इसी तरह किया, सर्प का न्याय भेजी थी, विष का न्याय भेजी थी, और वो अपने अधिकार में लेना चाहती थी किसी तरह सिकंदर महान को। पर सिकंदर महान ने जब उस पुस्तक को पढ़ा और पढ़कर बंद किया, नतमस्तक हुआ और नर्तियों को उसने गिरफ्तार कर लिया। भले बाद में वो सफल नहीं हो सका, पर सिकंदर महान था शब्द गुरु का पुजारी, शब्द गुरु को मानने वाला था। शब्द गुरु को माना तो मौत भी टल गई, गिरफ्तारी भी टल गई, विश्व कन्याओं को काबू में कर लिया। अगर देहधारी को पूजने वाला होता तो उस समय उसका सोला पड़ा जाना था।
उस समय वो गिरफ्तार हो जाता अगर किसी देह को मानने वाला होता है। इसलिए देह को नहीं मानना, बल्कि सतगुरु कहते तेरे पास तो सबसे बड़ी देह है गुरु की। क्योंकि सतगुरु ने यही दृष्टांत दिया था ना, जब गए संसार से, गुरु प्रथा को खत्म किया, शरीर को खत्म किया, तो एक ही बात कही कि लोगों ने कहा कहां जा रहे हो, सिखों ने कहा कहां जा रहे हो, आपके बाद हमारा गुरु कौन होगा? कह लगे आप ये शरीर गुरु को मैं खत्म कर रहा हूं, दे गुरु आज से खत्म हो रही है। जितना गुरु नानक साहब का आशा था जो उपदेश देने का संसार में परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए, वो सारा 10 शरीरों में उन्होंने पूरा किया। अब 10वें जामे के बाद कोई गुरु नहीं होगा देह रूप में। कौन गुरु होगा? कह लगे आपका गुरु होगा गुरु ग्रंथ साहब महाराज। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज आपके गुरु होंगे। जो भी सिख गुरु नानक साहब के दर्शन करना चाहता है, 10 गुरुओं के दर्शन करना चाहता है, जो चाहता है गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन हो, तो आप बड़े प्यार से मोहब्बत से बैठकर बाणी पढ़ें, एकाग्रता समेत बाणी पढ़ें। जैसे जैसे बाणी पढ़ेंगे तैसे तैसे गुरु के आपको दर्शन हो। और ये दोहरे में लिख भी लिया गया कि आज्ञा पई काल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की दे, जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले। जो कुछ भी खोजना है गुरु ग्रंथ साहब में खोजना। हर चीज गुरु ग्रंथ साहब में पड़ी हुई है तेरे लायक, हर एक सिद्धांत पड़ा हुआ है। और यहीं से शुरू हो हमारा जीवन और यहीं पे समाप्त हो जाए। कोई देहधारी गुरु नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि हमें गुरु सर्वकला समर्थ मिल गया है, जिसके पास दुनिया के खजाने हैं। अरस्तु शब्द गुरु का पुजारी था, इसलिए बचा। और एक बात